तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी। अब हम यहाँ जो डिस्कशन करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था वो यूनिफॉर्म के लिए किया था, लेकिन हम यहाँ जो डिस्कशन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे हो डायग्राम में, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका डाइपोल है। डाइपोल पे माइनस का चार्ज, माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू आपका इधर है। तो इसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब क्या होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तब क्या कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं ये कि यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पैरेलल है और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे के मतलब एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, तो व्हेन P वेक्टर इज पैरेलल टू E द नेट टॉर्क इज जीरो। जो टॉर्क होगा वो आपका जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? जब थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। और जब थीटा बराबर जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी तो टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा। व्हाट? देयर इज ए नेट फोर्स, एक नेट फोर्स कार्य करेगा ऑन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इंक्रीज होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इन दिस पोजीशन डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीज करेगी, और साथ साथ जो डाइपोल होगा वो कैसा होगा? आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, स्टेबल रहेगा। स्टेबल क्योंकि हर पार्टिकल अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल सेम डायरेक्शन में है तो कैसा होगा? आपका पोजीशन कैसी होगी? आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। ठीक है, आगे जब आपका डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप किधर लेके चले और डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले, तो दोनों देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप एंटी पैरेलल कह सकते हैं। तो व्हेन E और P जो आप लेके चले, व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड E। तो फील्ड आपका डिक्रीज करेगा। क्यों? दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पोजिशन डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका पोजीशन जो डाइपोल की होगी वो कैसी होगी? आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर दिखाया, डाइपोल की डायरेक्शन आपने इधर दिखाई, तो फोर्स ऑन चार्ज इस पर इतना लगा तो इस पर माइनस क्यू के कारण आपका अपोजिट लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स आपका इधर की ओर होगा, इस तरीके से इधर की ओर, जैसे मैंने दिखाया है डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इस तरीके से। ठीक है, तो इन बोथ पोजीशन, जो दोनों पोजीशन आप लेके चलिए, एक पोजीशन आप लेके चले E और P दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, और जो दूसरी पोजीशन लगे E और P एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो दोनों पोजीशन में क्या देख रहे हो आप? जो टॉर्क है वो डाइपोल पर कितना है? आपका जीरो है। क्यों? एक बार तो थीटा बराबर जीरो हो रहा है, और यहाँ पर थीटा बराबर कितना हुआ? आपका 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इन बोथ पोजीशन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज जीरो। तो टॉर्क कितना हो गया? आपका जीरो हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली होता क्या है कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होता है कंटिन्यूअस चार्ज? मतलब कोई चार्ज है, तो चार्ज इज नॉट ए पॉइंट चार्ज। हम पॉइंट चार्ज की तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सच एज जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इस तरीके से, बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली। तो ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो सच एज अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, जैसे कि वायर में, ओवर ए सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस और कंडक्टर के सरफेस पर, और थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। देन वी इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज and imagine that charge is spreaded on a continuous manner। तो आपको पता है जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअसली मैनर में स्प्रेडेड होता है।
इट मीन्स डैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज इज कंटिन्यूस, और इस डिस्क्रीट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मे बी 3 टाइप्स, 3 तरीके के हो सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज कॉल्ड, 1 डायमेंशनल को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं 2 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन को हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज के लिए क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम यही चीज़ आप डिस्कशन करने वाले हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कोई एक आपके पास वायर है, तो उसमें हम एक 1 डायमेंशनल की ही बात कर रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल में आपका चार्ज किस तरीके से स्प्रेडेड है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 1 डायमेंशन के लिए, ठीक है। तो 1 डायमेंशन के लिए देख लेते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ऑफ ए वायर इज डिफाइंड एज, लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब कि एक क्रॉस सेक्शन जो आपके दे रखी, लेंथ कितनी लेके चले आप, डेल्टा एल लेके चले, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रीजन में डेल्टा क्यू है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, यही क्या कहलाएगी, आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। डेल्टा क्यू को आप डी क्यू भी लिख सकते हैं, और डेल्टा एल को आप डी एल भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन ट्रू होगी ये आपके दोनों के लिए ट्रू होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म केस आपको समझ में आया होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म केस के लिए ट्रू होता है। तो यहाँ पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी जो निकाल रहे हैं, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, दोनों के लिए निकाल रहे हैं। और लाइन चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर लैम्डा डेल्टा एल हो जाएगा। और यदि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है, तो ये सिर्फ किसके लिए ट्रू होगा, आपका सिर्फ ओनली यूनिफॉर्म केस के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए ट्रू नहीं होगा, ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है, आपका ओनली यूनिफॉर्म केस के लिए ट्रू है, ठीक है। वेयर डेल्टा एल इज ए स्मॉल लाइन एलिमेंट, तो डेल्टा एल जो है हम यहाँ स्मॉल लाइन एलिमेंट लेके चल रही हैं, एलिमेंट ऑफ ए वायर ऑन द मैक्रोस्कोपिक स्केल that includes a large number of microscopic charge constitutes, and delta q is the charge contained in that line element. The unit for lambda कितनी होगी, चार्ज की आपकी यहाँ से कूलाम आ जाएगी, और लेंथ कितनी होगी आपकी, मीटर होगी। तो द यूनिट फॉर लैम्डा इज कूलाम पर मीटर, या आप क्या कह सकते हैं, कूलाम मीटर इनवर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूनिट होगी कूलाम मीटर इनवर्स होगी, इस तरीके से। तो आप यहाँ इस लाइन एलिमेंट कितना लेके चले एक वायर के लिए, मैक्रोस्कोपिक स्केल के लिए, तो यहाँ पर डेल्टा एल लेके चले, और क्या लेके चले, चार्ज कितना कंस्टिट्यूट है आपका, डेल्टा क्यू है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया। आगे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब 2 डायमेंशन की हम बात करेंगे। तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमने सिग्मा से डिनोट किया द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट द एरिया। यहाँ पर हम एरिया लेके चल रहे हैं, डेल्टा एस, क्योंकि यहाँ लेंथ भी ब्रेड्थ भी इस तरीके से। और आप ये सोच रहे होंगे सर ये आर डैश, ये आर क्या है, ठीक है। और आर डैश ये जो आपके हैं वेरी फॉर्म है, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो रही है, मतलब यहाँ पर आर है तो आर डैश को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज आया। तो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरिएबल है, इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने दिखाया, आर डैश और आर कैपिटल आर मतलब पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो रहे हैं, इस तरीके से। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट द एरिया एलिमेंट बाई सिग्मा बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा क्यू हम डी भी कह सकते हैं, डी क्यू भी कह सकते हैं, और डेल्टा एस को हम डी एस भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका एप्लीकेबल होगा ये दोनों केस के लिए होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए होगा। तो सरफेस अगर आपसे चार्ज निकलवाए तो कितना होगा, सरफेस चार्ज बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर सिग्मा डेल्टा एस।
और यदि आप ओनली बात करें आप यूनिफॉर्म केस के लिए तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। तो ओनली फॉर यूनिफॉर्म केस द यूनिट फॉर सिग्मा इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर की पावर -2 भी आप कह सकते हैं। तो ये हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करा, इससे पहले हमने लाइन चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करा, और इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में 3 डायमेंशन की हम बात करेंगे वहाँ पर। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड इन सिंपलर मैनर। हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? 3D के लिए बात कर रहे हैं, मतलब 3 डायमेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे आपका कोई क्यूब होता है और क्यूब हम छोटा सा लेके चलें, इसका वॉल्यूम हम डेल्टा वी लेके चलें, और इसकी जो पोजीशन मान के चले ये यहाँ से आप आर हैं और थोड़ा सा आपने वेरी कर दिया तो ये डिस्टेंस आपकी आर डैश हो गई इस तरीके से। तो वेरिएबल करने के बाद हमने यहाँ डेल्टा की वैल्यू है इसलिए डेल्टा लिखते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, और डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू अपॉन डी टाउ वी, वी की जगह हम टाउ वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? आपका बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए। और रो बराबर क्यू अपॉन वी किसके लिए होगा? ओनली फॉर यूनिफॉर्म केस। द यूनिट फॉर रो इज कूलाम पर मीटर की पावर क्यूब, और क्या कह सकते हैं? कूलाम मीटर की पावर -क्यूब भी हम कह सकते हैं। तो जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पर आप देख रहे थे मैंने यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन किया। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तीनों के बारे में मैंने बताया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशनल की हम बात करते हैं यदि कंडक्टर पर है, तो इस कंडक्टिंग कोई वायर है तो वहाँ पर हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यदि हम 2 डायमेंशनल में हम बात कर रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यदि कोई आपके पास क्यूब वगैरह है तो वो क्या होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करेंगे, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है वो आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है आपका गॉस लॉ।